से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसा अभी आपने सुना है कि कम से कम 3 या 4 लोगों को आपके जुरिस्डिक्शन में अगर आप इजाज़त दे दीजिए कि 4 लोग ईद की नमाज अपने मस्जिद में पढ़ेंगे, अवाम उन्नास अपने घर में पढ़ेंगी। मैं जनाब अंजनी कुमार साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आकर थोड़ी बात बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बुज़ुर्गों, अल्लाह के करम से 29 रमज़ान सुकून से गुज़र रहा है। आप सबको सिटी पुलिस की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुकूमत तेलंगाना के ऑर्डर के मुताबिक लॉकडाउन शुरू हो गया आज सुबह 10 बजे से। हाई कोर्ट की सख्त निगाह भी हम लोग के ऊपर है। कल हमारी हाजिरी भी हाई कोर्ट में हुई। हमारी गुजारिश है कि आप घर में ही नमाज अदा करें। आपके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है ये। मस्जिद को वीरान करना ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों ने मशवरा दिया है कि 4 सेलेक्टेड लोगों के साथ नमाज अदा कर लें मस्जिद में। ये जालिम कोरोना वायरस आपके घर में घुसने के लिए बेचैन है। याद रहे कि खुद चलकर ये आपके घर के अंदर नहीं आ सकता है, लेकिन अगर आप रमज़ान खरीदारी के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ सामान खरीद कर ला रहे हैं वापस, तो उसके साथ ये आपके घर में दाखिल हो जाएगा और फिर आपके बुजुर्गों को, आपके बच्चों को परेशान करेगा। इसको रोकिए, अपने घर में ही अंदर रहें, ईद की नमाज घर में ही अदा करें, यही हमारी इल्तिजा है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस वेबिनार में शरीक होने का मौका दिया। थैंक यू। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर पुलिस साहब, और आपका शुक्रिया अदा भी करूँगा कि एक 3-4 लोग शरीयत के एतबार से भी मुफ्ती खलील अहमद साहब, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और मुफ्ती गयास साहब, ये तमाम जिम्मेदारान का ये है कि मुकामी मस्जिद में 3-4 लोग नमाज पढ़ते रहेंगे। तो इसलिए आपका भी शुक्रिया सर, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोमिन कराम, आज 29 रमज़ान है और अभी मैं एक वेबिनार से आया हूँ जिसको जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुनक़िद किया था, जिसमें कोतवाल शहर हैदराबाद श्री अंजनी कुमार और जिसमें होम मिनिस्टर महमूद अली साहब और दीगर मशाइखीन उलमा मौजूद थे। जिसमें एक जो ख़दशा जहन में था सबके, एक डाउट जो था वो ये कि जो ये कर्फ्यू अमल में आया है उसमें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दिन में छूट दी गई है, इसी दौरान नमाज ईद उल फितर को अदा कर लिया जाए। लेकिन अभी ये बात सामने आई है कि ये गवर्नमेंट ऑर्डर है और उसमें 8वें नंबर पर यह बयान किया गया है कि सारे दीनी इज्तिमात पर गवर्नमेंट की जानिब से पाबंदी आयद की गई है। तो आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि आप ईद उल फितर की नमाज अपने अपने मकानों में पढ़ें, मसाजिद में आशुखानों में बाहर ना आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में जब एक मरतबा नमाज का वक्त हो गया और शिद्दत की बारिश हो रही थी तो सबसे कहा कि तुम सब अपने अपने घरों में रह कर नमाज पढ़ना। और इस्लाम की बुनियाद इंसानियत पर है और इस्लाम ने इंसानियत को फ़रोग़ दिया है। आज कोविड का कहर ऐसा छा गया है कि हम सबको ये एहतियाती तदाबीर के हिसाब से अपने अपने मकानों में, घरों में रहना है। बराए मेहरबानी आप SOPs को जो गवर्नमेंट की जानिब से बयान किए गए हैं उस पर अमल करें। जो गवर्नमेंट ने जो जियो पास किया है उस पर अमल करें। घर से बाहर ना निकले, सिर्फ ज़रूरी अशिया ख़रीदने के लिए आप हजरात सुबह में जो वक्त दिया गया है उसमें जाएं और अपने आप को अपने घरों में महफूज रखें। अपने बच्चे
اور اپنے اہل و عیال کی آپ تمام حفاظت کریں، ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں اور اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ پھر سے میں یہ کہہ کر اختتام پر پہنچوں گا کہ عید الفطر کی نماز آپ حضرات اپنے اپنے مکانوں میں پڑھیں، برائے مہربانی آپ حضرات عاشقانے یا مساجد میں نہ آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیغام میں تمام تلنگانہ کے مسلمان حضرات کے لیے دے رہا ہوں۔ ہم نے ابھی ویبینار کیا جس میں مفتی اکرام، جس میں مولانا مفتی خلیل احمد صاحب، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مفتی غیاث رشادی صاحب اور دیگر علماء اکرام تلنگانہ کے ضلع کے اس ویبینار میں شامل ہوئے۔ ہم تمام نے متفقہ یہ فیصلہ لیا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو لاک ڈاؤن کا جیو جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام مسجد کی اور دیگر مذہبی عبادت گاہیں بند رہیں گی، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ عید کی نماز آپ اپنے گھر میں ادا کریے۔ مسجد میں صرف 2 یا 3 لوگ مسجد میں نماز ادا کریں گے، کیونکہ ہم مسجد کو ویران نہیں کر سکتے۔ اس ویبینار میں ہوم منسٹر صاحب کو بھی ہم نے کہہ دیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے، ڈی جی پی صاحب سے میں نے بات کی ہے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ عید کی نماز ہم کو اپنے گھر میں پڑھنا ہے۔ ہمارے مقامی مسجد میں 3 سے 4 افراد جو مسجد کے خدمت گزار ہیں ادا کریں گے۔ کووڈ کا پورا لحاظ رکھیے، ماسک پہنیے، لاک ڈاؤن کے گائیڈ لائنز کو فالو کریے۔ یقیناً اس لاک ڈاؤن سے غریبوں پر بہت بڑا تکلیف بنے گی۔ میں شروع سے لاک ڈاؤن کے خلاف رہا ہوں، مگر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، آرڈر ہے، اور حکومت نے جیو بھی جاری کیا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ عید کی نماز گھر میں پڑھیے، اور جو مفتی اکرام نے کہا ہے کہ یا تو اشراق یا چاش کی نماز پڑھیے، یا پھر اگر کوئی گھر میں قابل ہے تو وہ عید کا خطبہ بھی دے سکتے۔ بہرحال گھر میں عید کی نماز پڑھنا ہے، کثرت سے دعا کریے، اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وبا سے پورے ملک کو چھٹکارا دلا دے، تلنگانہ ریاست میں اللہ اس کو خوشحال بنا دے، تمام انسانیت کو اللہ اس وبا سے چھٹکارا دلا دے۔ آپ تمام سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ عید کی نماز اپنے گھر میں پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔